हेलो एवरीवन। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं हेजो बताता है ये कहानी 1991 में शुरू हुई थी, जब एक अमीर कपल को पता चलता है उनमें से पति को कैंसर है, तो उसने अपना स्पर्म फ्रीज करवा लिया और फिर 2 साल बाद कैंसर चला गया, जान बच गई और फ्रोजन स्पर्म से उन्हें बेटा पैदा हुआ। उनका बेटा बिल्कुल अपने पापा की तरह था, मगर एक दिन कहानी में ट्विस्ट आ गया और उन्हें पता चला ये बच्चा कंटेनर नंबर 139 का तो है ही नहीं जो उनका था, ये तो कंटेनर नंबर 137 का है। हेजो प्रेजेंट में एक क्लिनिक में बैठकर ये कहानी बता रहा था। सभी बहुत गौर से सुन रहे थे। हेजो कहता है इसमें गलती किसकी थी? उस क्लिनिक की, और वो क्लिनिक यही है, और जो बच्चा पैदा हुआ था वो मैं ही हूँ। अब हेजो डॉक्टर के केबिन में जाता है और उसे डरा धमका कर अपने बायोलॉजिकल डैड का एड्रेस मांगता है, मगर डॉक्टर कहता है डोनर की पर्सनल इंफॉर्मेशन देना गलत है। हेजो कहता है फिर तुम्हें मुझे हर्जाना देना होगा। डॉक्टर कहता है मैंने तो तुम्हारे मॉम डैड को अच्छा खासा हर्जाना दिया था। एक बात बताओ, अगर कोई नूडल्स ऑर्डर करता है और उसे राइस दे दिया जाए तो शेफ कस्टमर से माफी मांगता है ना, और उसे हर्जाना भी देता है, मगर नूडल्स से थोड़ी ना कोई माफी मांगता है। ये सुनकर हेजो हंसने लगता है। वो कहता है सही कहा, मैं बस एक गलत ऑर्डर हूँ। मगर हेजो डॉक्टर को बिल्डिंग से फेंकने की धमकी देता है और डॉक्टर डर जाता है। वो उसे एड्रेस दे देता है और हेजो वहाँ से निकल जाता है। वो जेमी के पास आता है और उसे अपने साथ चलने कहता है, मगर जेमी मना कर देती है। हेजो कहता है तुम्हारे साथ मजा आता है और मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। जेमी उसे चाटा मारती है। हेजो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है मेरे साथ चलो। तभी जेमी का दूल्हा ओहंग वहाँ पहुँच जाता है। वो पूछता है कौन है ये? हेजो कहता है मैं जेमी के बड़े भाई जैसा हूँ, हम एक ही ऑर्फनेज में थे। ओहंग कहता है ओ, जेमी का बड़ा भाई, यानी मेरा भी बड़ा भाई। जेमी हेजो को वहाँ से ले जाने लगती है। वो ओहंग से कहती है मैं इसे बाहर तक छोड़ आती हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलती है, ओहंग भागते हुए आता है और हेजो को गले लगाते हुए कहता है मैं इनका मरते दम तक साथ दूंगा। ये सुनकर जेमी खुश हो जाती है। फिर वो हेजो को छोड़ने जाती है। हेजो कहता है तुम प्यार करती हो उससे? जेमी कहती है हाँ, और वो भी बहुत प्यार करता है, इतना कि मुझसे शादी करने के लिए उसने अपने परिवार वालों से झूठ कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ताकि वो लोग मुझे अपना लें। वो हमारे रिश्ते को नाम देने से डरता नहीं है और मैं मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगी। जेमी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी हेजो पीछे से उसे उठा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। जेमी का सर सीलिंग से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ सेकंड मदर इन लॉ ये सब देख लेती है। हेजो जेमी को लेकर काफी दूर निकल जाता है। चिलसोंग और उसके गुंडे बहुत मारते हैं। वहीं ओहंग के घर पर सभी लोग उसकी माँ बम्हो को कोस रहे होते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर ओहंग की शादी उस अनाथ लड़की से नहीं की जाती तो ये नहीं होता। ओहंग वही बच्चा है जो तुम्हें इतनी मुश्किल से हुआ था, और अब उसकी होने वाली दुल्हन हमारे वारिस को लेकर भाग चुकी है। यही होता है जब एक औरत परिवार संभालती है तो। बम्हो कहती है तुम सब इतने सालों से इसी फिराक में थे ना, कि कब मुझसे कोई गलती हो और तुम सब मुझे सुनाओ। ये परिवार के पास खाना खाने के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं थे। कुछ चावलों के लिए तुम सभी को अपने खेत बेचने पड़े थे। ये परिवार को सब कुछ मैंने दिया है। शादी मेरे बेटे की थी, तो मुझे आप लोगों की राय नहीं चाहिए। ये कहकर बम्हो वहाँ से चली जाती है। वो ओहंग के पास आती है और ओहंग से शादी का कपड़ा उतारने कहती है। तभी दूसरी माँ वहाँ आ जाती है। वो बताती है जेमी को उस लड़के ने अगवा कर लिया है। ये सुनकर ओहंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे जेमी का ताज भी देती है। वहीं हेजो कार के बाहर बैठा होता है। वो कुछ सोच रहा था, तभी कारी उसे फोन करता है। वो कहता है कहाँ हो तुम? हेजो कहता है जिस लड़की को शादी से भगाया था उसके साथ हूँ। तभी हेजो देखता है जेमी कार में नहीं है। वो कॉल कट कर देता है और यहाँ चिलसोंग और उसके गुंडे भी ये सारी बात सुन रहे होते हैं।
चिलसोंग कारी को जल्द से जल्द हेजो को ढूंढने कहता है, वरना वो उसे मार देगा। वहीं जेमी हेजो से दूर भाग रही थी, मगर हेजो उसका पीछा करता है और उसे कार में बैठने कहता है। जेमी खेतों में चली जाती है, वो पानी में गिर जाती है। हेजो उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। जेमी जोर जोर से रोते हुए कहती है, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले होते कौन हो? पहले मुझे मजा नहीं आ रहा कहकर छोड़कर चले गए और अब वापस आ गए। तुमने सब बर्बाद कर दिया। जेमी बहुत रोती है और हेजो उसे गले लगा लेता है। जेमी कहती है, तुम्हारी वजह से मैं माँ नहीं बन सकती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हेजो उसे शांत करवाते हुए कहता है, मरने के बाद मुझे मेरी किए की सजा मिल जाएगी। अब कुछ देर बाद जेमी अपने कपड़े और शूज धो रही थी, तभी उसे याद आता है एक रात पहले जब वो बैग लेकर भाग रही थी, तभी ओहंग उसे रोकता है। वो पूछता है, आप कहाँ जा रही हो? जेमी कहती है, वो मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं ताज़ी हवा खाने बाहर जा रही थी। ओहंग जेमी को अंदर लेकर आता है और शादी में पहनने के लिए उसे जूते देता है। जेमी कहती है, शादी में लड़की को जूते देते हैं तो वो भाग जाती है। ओहंग कहता है, आप भागी तो मैं आपको पकड़ लूंगा, मैं दुनिया के कोई भी कोने में से आपको ढूंढ कर निकालूंगा। जेमी ओहंग को गले लगाकर कहती है, शुक्रिया मुझे जाने से रोकने के लिए। ओहंग उससे कहता है, हम बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे जेमी जी, और बहुत खुश रहेंगे। ये सब सोचकर जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद वो हेजो के साथ निकल जाती है। हेजो कहता है, हम नमवॉन जा रहे हैं, जिसकी मुझे तलाश है उनमें से शायद एक वहीं रहता है। ये ट्रिप पूरी तरह पर्सनल है। जेमी हेजो से उसका जैकेट मांगती है, ठंड लग रही है कहकर। जैकेट में से वो फोन निकालकर पासवर्ड डालती है, मगर वो रॉन्ग आता है। तभी हेजो उसे पासवर्ड बताते हुए कहता है, क्या कहोगी कि मैं माँ नहीं बन सकती और मैं तुम्हारी फैमिली को ठग रही थी? जेमी कहती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? हेजो कहता है, मैं उस फ्यूनरल हॉल में था जहाँ तुम जोर जोर से ये कहकर रो रही थी। जेमी कहती है, तुम्हें तो खुशी हुई होगी, तुम्हारी कही हुई बात सच हो गई। गाड़ी रोको, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाकर जेमी दरवाजा बंद कर लेती है और विंडो से भागने लगती है, मगर विंडो की उस तरफ हेजो खड़ा होता है और वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं ओहंग जेमी को ढूंढने जा रहा था। सभी वर्कर्स उसे रोकते हैं, मगर ओहंग किसी की नहीं सुनता। तभी बम्हो आती है, वो ओहंग को डांट कर अंदर भगा देती है। वो अपने वर्कर से पूछती है, तुम उसके बारे में जानकारी निकाल रहे हो ना? वो कहता है हाँ, और वो सीसीटीवी भी चेक कर रहे हैं। वहीं हेजो जेमी को कपड़ों की दुकान में ले जाता है और जो अच्छा लगे वो खरीद लेने कहता है। जेमी वहाँ की लेडी से उसका फोन ले लेती है और कुछ कपड़ों के साथ फोन लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। वो ओहंग को कॉल लगाने लगती है, मगर वो उसका नंबर भूल चुकी थी। कुछ देर बाद उसे नंबर याद आता है, मगर ओहंग कॉल नहीं उठाता। तभी हेजो दरवाजा खटखटाता है और जेमी चेंज करके बाहर निकल जाती है। वो लेडी से एक बैग मांगती है और कपड़ों के साथ फोन भी ले जाने लगती है। तभी हेजो बैग से फोन निकाल कर देता है और कहता है, ये तो देना तुम भूल ही गई। अब कुछ देर बाद वो लोग नामवॉन पहुंच जाते हैं और रात भी हो जाती है। वहीं ओहंग अपना फोन ऑन करता है, वो कॉल देखता है और जेमी का वॉइस नोट सुनता है। जेमी उससे कहती है, मैं नमवॉन के रास्ते में हूँ, तुमने कहा था ना अगर मैं भागी तो तुम मुझे ढूंढ निकालोगे, वक्त आ गया है। ये सुनकर ओहंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हेजो और जेमी एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं। जेमी गाड़ी से उतरने से मना करती है। हेजो कहता है, जिसकी मुझे तलाश है वो शायद यही है। तुम जितना ज्यादा कोऑपरेट करोगी ये ट्रिप उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगी, और किस्मत ने साथ दिया तो आज ही। ये सुनकर जेमी तुरंत नीचे आ जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। ओनर को देखकर हेजो थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर ओनर उन लोगों के लिए सूप लाने जाता है। हेजो रेस्टोरेंट में लगी फोटोज देखता है। कुछ देर बाद ओनर सूप लेकर आता है जो बहुत टेस्टी लग रहा था। ओनर पूछता है, तुम्हें कितने महीने हुए हैं? हेजो कहता है, शायद 2 या 3 हुए होंगे।
जेमी कहती है इसे कुछ नहीं पता, ये बच्चा इसका नहीं है। ओनर कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पर्सनल सवाल पूछ लिया। फिर वो बताता है मेरे बेटे अभी अभी यहाँ आए हैं, पिछले साल मुझे ऐसे ही चक्कर आ गए थे तो सब मेरे पास वापस आ गए। हेजो कहता है आपके बाल में कुछ लगा है, और बहाने से वो ओनर के कुछ बाल तोड़ लेता है और अपने जेब में रख लेता है। अब जाते समय हेजो कहता है मैं तो अपना वॉलेट वहीं पेट्रोल पंप पर भूल गया। ओनर कहता है कोई बात नहीं, आज खाना हमारी तरफ से समझो। हेजो कहता है मैंने ड्रिंक कर ली है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, तो क्या आज रात हम यहीं रुक सकते हैं? ओनर हाँ कह देता है और उन्हें एक कमरा दे देता है। वो दोनों लेटे होते हैं। हेजो जेमी को सता रहा होता है। जेमी कहता है अगर तुम अपने बिस्तर पर नहीं गए तो मैं चिल्ला दूंगी। अब आधी रात को जेमी भाग रही होती है। तभी अचानक हेजो नींद में कहता है मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ जेमी, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर जेमी उसके पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। यही एपिसोड 2 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।